Hello student, good afternoon to all of you. I am Pradeep Kumar Sahu, assistant professor, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा एक कोर्स टाइटल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक लेक्चर डिलीवर करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, क्या मीनिंग है इनका, क्या डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चीज़ है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इसका जो है योगदान है, क्या यूटिलिटीज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका मीनिंग, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चीज़ है। तो मीनिंग ये है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उत्पाद की वह मात्रा है जो देश के नॉन प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन और नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए फार्मर्स के द्वारा उपलब्ध होती हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। देन हम अब देखते हैं कि फार्म पर जो उत्पादित होने वाले खाद्यान्न एवं अन्य फसल जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया या संपूर्ण खाद्यान्न फसल हो गया, दलहनी फसल हो गया, तिलहनी फसल हो गया, तो जितने भी खाद्यान्न उत्पादित होते हैं उसमें से सभी किसान जो है उस उत्पादित खाद्यान्नों को पूरा एक साथ पूरे एक ही साल में वो विक्रय नहीं करते, सेलिंग नहीं करते हैं। वो कुछ मात्रा को अपने घरों में उपयोग के लिए या पूरे साल भर के खाद्यान्न के उपयोग के लिए बचा के जो है अपने घर में खाद्यान्न स्टोर करके रखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोड्यूसर सरप्लस काम करता है कि फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न और अन्य फसलों की संपूर्ण मात्रा जो है कृषकों द्वारा बेची नहीं जाती है या विक्रय नहीं की जाती है और कृषक जो है किसी भी वस्तु की उत्पादित मात्रा को घरेलू उपयोग है ना एवं मार्केट की या फार्म की आवश्यकता की मात्रा को भी अपने यहाँ रखने के बाद शेष जो बची हुई मात्रा है उसको विक्रय करते हैं। कि सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि हमारा पास हम किसी भी वेजिटेबल्स लगाए हैं या खाद्यान्न फसल या दलहनी फसल लगाए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी घरेलू आवश्यकता, हमारा घरेलू जो उपभोग है वो हमको कितना जो है स्टोर करके रखना है। एक साल में हमको कितना स्टोर करके रखना है। जैसे कि खाद्यान्न फसल है तो हम उसको स्टोर करते हैं, हमारा एक साल के लिए हमको एक बजट बना लेते हैं कि हमको एक साल में कितने जो क्विंटल अनाज है उसको स्टोर करके रखना है। देन आने वाला सीजन के लिए फिर से हम उसके आने तक के हमको उसको चलना चाहिए या उसका उपयोग जो है हमारे पास आते रहना चाहिए। तो सभी जो किसान हैं केवल ऐसी इसी टेक्निक्स के ऊपर जो है इसी सिद्धांत के ऊपर जो है काम करते हैं और वो पूरी मात्रा को एक साथ बेचते नहीं है, सेलिंग नहीं करते, कुछ मात्रा को अपने घरेलू उपयोग के लिए या उपभोग के लिए बचा के रखते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो बची हुई मात्रा है वही जो है प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है कि पूरे जो खाद्यान्न है उसको हम एक साथ न बेच के कुछ मात्रा को अपने घर में उपयोग के लिए, उपभोग के लिए उसको बचा के रखते हैं, यही जो है प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब हम इसका देखते हैं कि डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं कि उत्पादों की वह मात्रा जो कृषकों के यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध होती है। उत्पाद की वह मात्रा जो कृषकों के यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध होती है प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाती है। मैं पहले भी बताया था कि जो उत्पाद की वह मात्रा है जो कृषक के यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध होती है, सेलिंग के लिए उपलब्ध होती है, वही जो है प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाते हैं। अब हम इसका देखते हैं टाइप्स। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो है कितने टाइप्स का होता है। तो पहला इसका टाइप्स है मार्केटेबल सरप्लस, देन सेकंड है मार्केटेड सरप्लस। तो हम इसके बारे में दोनों मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे।
फर्स्ट टाइप्स है मार्केटेबल सरप्लस, देन सेकंड है मार्केटेड सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के टाइप्स है, फर्स्ट है मार्केटेबल सरप्लस, देन सेकंड है मार्केटेड सरप्लस। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है दोनों जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। तो मार्केटेबल जो सरप्लस है बिक्री योग्य उत्पाद की वह मात्रा जिसे कृषकों द्वारा कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से या अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न आवश्यकताओं जैसे परिवार के उपभोग, उपयोग, बुआई के लिए, बीज के लिए, पशुओं के चारा दाना के लिए, श्रमिकों को मजदूरी का उत्पाद के रूप में भुगतान की जाने वाली मात्रा को घटाने पर जो मात्रा जो है शेष रहती है उसे जो है उस उत्पाद का मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं या मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो है बिक्री योग्य उत्पाद की वह मात्रा जिसे हम कृषकों द्वारा जो है कृषि के अन्य क्षेत्रों, जैसे हमको अन्य क्षेत्र मतलब जैसे बीज के लिए रखना है, घरेलू उपयोग के लिए रखना है, मजदूरी या श्रमिकों की मजदूरी के लिए रखना है और पशुओं के चारा दाना के लिए रखना है। तो इस प्रकार और बुआई के लिए है ना कि हम जो खाद्यान्न रखते हैं उसका हम जनरली तौर पे बुआई के लिए भी उपयोग करते हैं उसी को। तो इस प्रकार जो है जो शेष मात्रा बची रहती है उसे ही मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है मार्केटेबल सरप्लस का, MS marketable surplus, P production and C total requirement